नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हर वर्ष 4 अंक में एक प्रश्न इनसे ज़रूर आता है। तो चलिए आज हम प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं और इसके प्रश्न हल करते हैं। चलिए तो देखते हैं। ठीक, चलिए आपका पहला प्रश्न ए रहा। आपका प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको यह एक समीकरण दिख रहा है और ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आज देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको जो समीकरण दिए हैं इनको नाम दे देना है। जैसे कि x + y = 14 दिया है, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1। ठीक है, और आपको जो दूसरा समीकरण है उसको नाम दे देना है। आपको दूसरा समीकरण नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, इतना आपने काम कर लिया। इसके बाद आप कोई सा एक समीकरण लीजिए। आप पहला समीकरण भी ले सकते हैं और दूसरा समीकरण भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लेंगे समीकरण 1 लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है आपके पास, x + y = 14। ठीक है, यह है आपके पास। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें चाहे आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो किसी एक का मान निकालेंगे। चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान यहाँ x बचेगा। x का मान निकालने के लिए y को हमें इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो इधर 14 पहले से है और जब y इस साइड आएंगे तो क्या, इधर प्लस में था, इस साइड माइनस में y जाएगा। ठीक, आपका x का मान आ गया। चलिए तो इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए, इसको तीसरा समीकरण बना लीजिए। चलिए तीसरा समीकरण बनाने के बाद अब आप जो x का मान है, इस x के मान को आप दूसरे समीकरण में रखना है। आपको जिस समीकरण से बनाया है उस समीकरण में ना रख के दूसरे समीकरण में आपको रखना है। x का मान जैसे समीकरण 1 से आया तो इसको दूसरे समीकरण में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, आपके पास समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। ठीक, तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, 14 - y रख सकते हैं। ठीक है, तो x की जगह पे आप लिख सकते हैं 14 - y और माइनस के जहीं के तहीं, और y का y जहीं का तहीं रहेगा। इस साइड भी 4 जहीं के तहीं आएंगे। ठीक, क्लियर। इसके बाद आप देख सकते हो क्या, जे माइनस है और जे भी माइनस है और y हैंगे। तो ठीक है, चर एक से हैं तो एक से चर वाले जुड़ते हैं तो माइनस माइनस के माइनस रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे। 1/j है और 1/j है तो कितने, माइनस के 2y हो जाएंगे। इधर क्या है, 4 हैं आपके। जे आपकी संख्या 14 इधर प्लस की है तो इस साइड क्या आएगी, माइनस के 14 आएंगे, माइनस में आएंगे। ठीक, तो आप देखेंगे क्या कि y = देखो जी प्लस का और जी माइनस का है तो घटेगा, तो घटने से क्या बचेंगे, 10 बचेंगे, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस बचेगा। जे -2 हैंगे, ये यहाँ पर गुणा में इस साइड कहाँ आएंगे, -2 भाग में आएंगे। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 5 में देंगे तो आपके y का मान कितना आएगा, 2 × 5 = 10, यानी कि y का मान आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, अब जो y का मान आया है इसको आप रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक, तो आप रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे। तो समीकरण 3 आपका क्या है, जी रहा आपका x = 14 - y है आपका।
एक्स यहीं का तहीं रहेगा, ठीक, इज इक्वल टू 14 यहीं के तहीं रहेंगे माइनस वाई की जगह पे आप क्या रखना है, 5 रखना है। वाई का मान 5 आया ना, तो एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस के हैं 5 माइनस के हैं तो घटेंगे, तो कितने बचेंगे, 14 में से 5 गए तो 9, और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 9 आएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं एक्स का मान आपका आया 9 और वाई का मान आया आपका एक्स इज इक्वल टू 9 और वाई इज इक्वल टू आया आपका 5। ठीक, यह रहा आपका पहला सवाल। चलिए अब दूसरे सवाल को करके देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल आपका ये रहा है। चलिए इसको करते हैं, इसको भी उसी तरीके से करेंगे, सेम टू सेम आप हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको जो दो समीकरण हैं इनको नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो इसको समीकरण एक नाम दे दिया, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको आप दे देंगे समीकरण 2। ठीक, यहाँ पर आप चाहे समीकरण 1 लीजिए चाहे समीकरण 2 लीजिए, कोई भी समीकरण ले सकते हैं। चलिए पहले अपन ने समीकरण 1 लिया था, अब समीकरण 2 लेकर देखते हैं। तो यहाँ किससे करेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 लिखेंगे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यह आपका समीकरण 2 है। इससे आप x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए, आपको किसी एक का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए जबकि बार अपन ने x का मान निकाला था, अब अपन y का मान निकालेंगे। तो जो x का मान है उसको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, y जहीं की तहीं रहेगी। ठीक, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, जी माइनस की कितने हैं, माइनस के जे प्लस के हैं, प्लस के 2x है इस साइड, तो इस साइड माइनस के 2x जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको जी y देखना है, जी -2 है, जी इस साइड अपन भेजेंगे, क्यों, क्योंकि अपन को केवल y चाहिए, गुणा में तो गुणा में भी कुछ नहीं चाहिए, जी -2 भी इस साइड भाग में भेजेंगे। तो यहाँ आपको देख रहा है 2 यहाँ है, यहाँ है, यानी यहाँ से अपन 2 कॉमन कर लेंगे, करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस x बचेगा। ठीक, और आपके बट्टे में क्या आएगा, यहाँ पर गुणा में -2 है तो -2 भाग में आएगा। ठीक है, क्लियर। तो y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गए, माइनस का भाग देंगे तो माइनस आगे लग जाएगा, क्या लगेगा 1 माइनस x, ऐसे ही आएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका। ठीक, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स और माइनस का 1, इसको समीकरण 3 दे दीजिए। ठीक, अब जो y का मान आया है उसको आप रखेंगे, अगर आपने समीकरण 2 लिया तो समीकरण 1 में रखना है, 2 में नहीं रखना है आपको। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। आपका समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक, तो 3x यहीं की तहीं रहेंगे, प्लस 4 की 4 यहीं की रहेंगे, y की जगह पे आपको क्या रखना है, x माइनस 1, तो इसकी जगह रखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 3x यहीं की तहीं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का x के साथ गुणा होगा तो 4x आ जाए, माइनस जे प्लस और जे माइनस, तो माइनस के 4 एकम 4 आएंगे, जी इक्वल टू 10 रहेंगे। ठीक, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, जे प्लस के 3x हैं और जे प्लस के 4x हैं। अगर चर एक सा है, समान चर वाले जुड़ते हैं। ठीक, और जे प्लस में है तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 7x इज इक्वल टू 10 है आपका, और जो -4 है जिस साइड दूसरी तरफ पहुँचेंगे तो प्लस के 4 पहुँचेंगे। ठीक, यहाँ पर x आएगा, इनको जोड़ देंगे तो जी क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे।
यानी 14 हो गए। और जिस 7 गुणा में था तो इस साइड ये भाग में आया, भाग में आएगा। यहाँ से आप x इज इक्वल टू इससे इसमें भाग दे देंगे, 7 का भाग 14 में 2 बार गया, यानी कि यह आपका x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप x का मान समीकरण 3 में रख के y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे। आपका समीकरण 3 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक। तो y आपका यहीं का तहीं रहेगा, x यहाँ पे आपको रखना है 2 माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू, घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यह रहा आपका y का मान। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आपका 2 आया, y इज इक्वल टू 1 आया। यह आपके दोनों मान आ गए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कि अपने दोस्तों भाइयों को और अपने पहचान के लोगों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।